हुए जो कि तालिबान का निशान है, उनका झंडा है, और साथ ही सड़कों पर लोग चहलकदमी करते हुए, मतलब ज्यादा कुछ हलचल नहीं थी लोगों में, वो खामोश थे। काबुल में तालिबान से के जश्न के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तालिबान ने काबुल में घरों पर नोटिस चिपका दिया है। अमेरिका के साथ जो लोग मिलकर काम कर रहे थे पिछले 20 साल में, उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया है और उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। ये कहा है कि अगर वो हाजिर नहीं हुए तो मौत की सजा दी जाएगी। ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं इस वक्त न्यूज रूम से। संजीव, जिस चीज की आशंका थी ये वही होता हुआ नजर आ रहा है। उन लोगों की अब शामत आ गई जिन्होंने 20 साल अमेरिकियों के साथ सहयोग किया। क्या संजीव मुझे सुन पा रहे हैं? अभी संपर्क नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सूत्रों के हवाले से। वो ये खबर ये है कि उन लोगों के खिलाफ नोटिस लगा दिए गए हैं जिन लोगों ने पिछले 20 साल में अमेरिकी प्रशासन की, अमेरिकी हुकूमत की, अमेरिका द्वारा स्थापित जो हुकूमत थी अफगानिस्तान में, उसकी मदद की थी। उन लोगों के घरों के पास उनकी बाकायदा निशानदेही की है काबुल में तालिबानियों ने, और उनके बाहर नोटिस कर दिया कि आप कोर्ट में पेश होइए और अगर आप नहीं होंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी एक तरह से बड़ी खबर जिसकी आशंका वही होता। और ये तस्वीर इन द मीनवाइल आप देखिए काबुल की सड़कों की, ये ताजा तरीन तस्वीर आप देख रहे हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है ये तस्वीर, आप केवल न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं, जहां आपको आम अफगानी जो है वो सड़क पर चलता हुआ नजर आ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी शुरुआत हो रही है। सुबह का वक्त है, ट्रैफिक वाला आपको दिखाई दे रहा है। पीछे आर्मर्ड व्हीकल देख रहे हैं आप, वो जो पीछे 3-4 गाड़ियां एक साथ, जो मतलब आर्मर्ड व्हीकल जो होता है फौज का, जो कि अब अमेरिकी फौज का असलियत में है, जो कि अब तालिबानियों के कब्जे में है। देखिए उस पर फौज की ड्रेस में ये तालिबानी लड़ाके सवार हैं और इस व्हीकल के आगे, इस गाड़ी के आगे है सफेद झंडा जो कि तालिबान का झंडा है, और सड़कों पर हैं आम लोग। ना तो लोग जश्न मना रहे हैं, ना ही किसी तरह की खुशी का इजहार है, कोई मतलब किसी तरह की कोई आवाज नहीं है, कोई लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है इस पर। अब यकीनी तौर पर आम लोगों में आशंका भी है आने वाले समय को लेकर कि अब आगे क्या होगा। और इस सबके बीच में ये बड़ी खबर कि तालिबान कोर्ट में हाजिर हों वो लोग जो अमेरिकियों का सहयोग कर रहे थे पिछले 20 साल में, अगर नहीं हाजिर हुए तो मौत की सजा। संजीव, जिस बात की आशंका थी कि जो लोग पिछले प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे, अमेरिका के साथ कर रहे थे, उनकी शामत आएगी, और तालिबान ने ये इंटॉलरेंस आते ही दिखा दी अमेरिकियों के जाते ही। ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम किया है, अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया है। भले ही पश्चिमी देशों के साथ काम किया, लेकिन इसमें उनकी तो कोई गलती है नहीं। इसमें वो कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर सड़कें बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, ब्रिजेस बनाते थे। वो लोग आते हैं जो जर्नलिस्ट्स हैं, वो लोग आते हैं जो अधिकारी थे जिन्होंने सिविक एमेनिटीज को दुरुस्त किया। ये तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया। अब कहा यह जा रहा है कि आप हमारे कोर्ट में आइए, और अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपकी हत्या कर दी जाएगी। सीधे तौर पर यह नोटिस चिपकाया गया है। इसका अर्थ सीधा हो जाता है कि तालिबान अपने पुराने जो उसके तरीके हैं उसको उसने नहीं छोड़ा है। और देखिए अब तो ये स्थिति हो गई है दहशत की स्थिति, शीतल, क्योंकि वहां पर अब कुछ लोग जो हैं वो इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं, उन्होंने अपने सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं पुराने, और ये बताना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि जी हमने तो उनके साथ कभी काम ही नहीं किया था। इस दहशत भरी स्थिति में क्या कोई तालिबान अपना बेहतर चेहरा लेकर जो सामने आना चाहता है आ पाएगा? क्या कोई ऐसा संदेश जा पाएगा? नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बात में तो संदेह है ही। हमारे साथ और मेहमान जुड़ चुके हैं। स्कंदार दयाल, पूर्व राजनयिक, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, इस्लामाबाद से जमीर अली देखो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास भी चलूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहूंगी दयाल साहब से कि अभी अमेरिकी गए ही हैं और ये नोटिस चिपका दिया है तमाम लोगों, उन लोगों के घरों के बाहर तालिबान ने कि आप कोर्ट में हाजिर हो जिन्होंने अमेरिका की मदद की या उन प्रोजेक्ट्स में काम किया जो कि अफगानिस्तान के विकास के लिए ही थे, और कहा कि अगर नहीं आएंगे तो आपको मौत के घाट उतार देंगे। अगर यही रवैया दिखाएगा तालिबान तो फिर तो मिल गई उनको डिप्लोमेटिक मंजूरी दुनिया से। असली ढर्रा दिखा दिया अपना। देखिए, ये तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक अगर देखें 15 अगस्त के बाद से या 2 हफ्ते होने को आए, अभी तक काबुल के बाहर तालिबानियों ने देखिए कुछ परिपक्वता भी दिखाई है, मैच्योरिटी, और कुछ संयम से भी काम लिया है, क्योंकि कोई कत्लेआम नहीं हुआ। और जैसे बीहेडिंग होती थी,
स्टेडियम्स में बुला के लाखों लोगों के सामने, वैसा कुछ नहीं हुआ है। और तालिबान के जो है वो दोहा में हो, चाहे बात कर रहे हो बीजिंग, मॉस्को, एक नया चेहरा लेकर वो सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। पर देखिए, ये एक नया अफगानिस्तान है। ये काबुल जो तालिबान की गवर्नमेंट है और उनकी अपनी एक दुश्मनों की लिस्ट है, जैसे गनी गवर्नमेंट की अपनी एक दुश्मनों की लिस्ट थी। तो ये तो दुनिया का ढर्रा है कि एक गवर्नमेंट बदलती है, पर ये कहाँ तक जाएंगे। और जिन लोगों ने पिछली गनी गवर्नमेंट का साथ दिया था, अमेरिकन का साथ दिया था, उनको कहाँ तक पुश करेंगे? पुश तो करेंगे। कुछ लोगों को उनकी जरूरत होगी, क्योंकि जो सिस्टम है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, पानी है, आपके पास लौटूंगी क्योंकि लगातार वो तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। दुनिया देखना चाहती है, देश सब लोग देखना चाहते हैं कि आखिर काबुल में इस वक्त हो क्या रहा है, और हम लगातार न्यूज़ 24 के माध्यम से अपने चैनल पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये काबुल एयरपोर्ट की आज सुबह की तस्वीर है। अब देखिए, ये तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद जो है वो काबुल एयरपोर्ट पर एक प्रेस ब्रीफ जबीउल्लाह मुजाहिद ने किया, और ये तमाम फौज की यूनिफॉर्म में, ये अमेरिकी जो ट्रूप्स हैं उनकी यूनिफॉर्म और पहने हुए ये तालिबानी लड़ाके हैं, वही हथियार, वही सारे स्पेशल गॉगल्स और वो तमाम हथियार जो असलहा है उनके पास है, वही यूनिफॉर्म है। और वहां पे तालिबान के प्रवक्ता को हमने देखा बात करते हुए। फिर तालिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी की, एक अनौपचारिक, कहा जा रहा है कि एक औपचारिक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तालिबान की ओर से होगी, लेकिन ये जो छोटी सी प्रेस वार्ता हुई या जो अपने लोगों को मुखातिब किया, फौजियों को, उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि हम दुनिया के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, किसी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं होने वाली है, और अब ये हमारे लिए आजादी का दिन है। मतलब हमारा मुल्क एक तरह से पूरी तरह से आजाद हुआ अमेरिकियों के जाने के बाद। देखिए, सारी तमाम जो लीडरशिप मौजूद है, हमें बता रहे थे हमारे संवाददाता काबुल से कि काबुल के गवर्नर भी यहां मौजूद थे, फिर प्रेस की पूरी टीम वहां मौजूद थी, और तालिबानी लड़ाके तो थे ही। साथ ही हम आपको लगातार ये तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर, जो काबुल की सड़क की पहली तस्वीर आज सुबह की है। मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ के पास चलूंगी। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, इस तस्वीर में लोग शांत है, सहमे हुए हैं, चेहरे पे कोई भाव ही नहीं है। जितने लोग हमें दिख रहे हैं, ट्रैफिक वाला हमको ट्रैफिक संचालित करते दिख रहा है, साथ में आम लोग आते जाते चलते दिख रहे हैं, लोगों के चेहरे पे कोई भाव नहीं है। जिस तरह तालिबान ये क्लेम कर रहा है हवाई फायरिंग करके कि भाई हमने आजाद कर लिया अफगानिस्तान को, लोगों में कोई जश्न का मूड नहीं है। और पीछे दिख रहे हैं वो आर्मर्ड व्हीकल, वो गाड़ियां जो कि अमेरिकी छोड़कर गए और अब उन पे तालिबानी लड़ाके शहर की गश्त लगा रहे हैं। जी हाँ, अफगानिस्तान की जो आम जनता है वह अब सहज भाव से जीवन यापन करना चाहती है। उनका बेस्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फेट अकम्पली, यानी जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है, उसी में सहज भाव से जीवन यापन करो। अब इतना कहने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपने आज सुबह की न्यूज है कि उन्होंने सब जगह जिन लोगों ने अमेरिकन के साथ काम किया था उनके दरवाजों पर नोटिस लगा दिए। हाँ। वह एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, बहुत सीरियस। बहुत कल जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई थी, उसमें फिर से जोर देकर ये कहा गया कि अमेरिका, विदेशी ताकत, खासतौर से पश्चिमी देश, तालिबान सरकार को बिना रिकॉग्निशन दिए हुए कुछ हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, औरतों तथा बच्चों की सुरक्षा इंश्योर की जाए, तथा जो लोग अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं उनको सेफ पैसेज दिया जाए। ये लास्ट पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले 20 साल में काफी लोगों ने अमेरिका के साथ काम किया। जी, जिन लोगों ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, ये बहुत गंभीर डेवलपमेंट है, बहुत ही ज्यादा सीरियस मामला है। दुनिया को इसका नोटिस लेना ही होगा कि वो लोग जो बेचारे अफगानिस्तान के विकास के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं लोगों को अब टारगेट करने लगा तालिबान। इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बीबीसी के हवाले से खबर आ रही है। काबुल में यूएस ड्रोन हमले में गलत लोग मारे गए थे। मारे गए 10 लोगों को अमेरिका ने वीजा दिया हुआ था। परिवार के लोग अमेरिकी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। अमेरिकी ड्रोन ने यह हमला किया था और इस हमले में एक ही परिवार के 3 बच्चों की भी मौत हुई थी। हमले के बाद अमेरिका की ओर से यह कहा गया था कि कार में आत्मघाती सवार होकर एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में थे, जिन्हें मार गिराया गया। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि हमला अमेरिका ने किया गलत जानकारी पर और इसमें बेगुनाह लोगों की मौत हुई, जिसमें
कुछ बच्चे भी थे। हमारे साथ संजीव जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लगातार। संजीव, इस पर और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, वहां स्थानीय संवाददाता कई चैनलों के गए और उस जगह पर गए जहां पर ये ड्रोन हमला किया गया था। उन तस्वीरों से कहीं साबित नहीं हो रहा था कि यहां आतंकी बैठे हुए थे और उनकी योजना थी कि वो काबुल एयरपोर्ट पर हमला किए। ज्यादा तहकीकात की गई तो जो बात सामने आई है वो तो चौंकाने वाली है। उस परिवार के 10 लोगों को वीजा दिया गया था, SIV जो दिया गया था वीजा कि आप अमेरिका चलिए, आपको अमेरिका लेकर के हम जा रहे हैं। और सब लोग वहां इसलिए जमा हुए थे क्योंकि उस परिवार को सी ऑफ किया जाना था और उस परिवार को अमेरिका जाना था। कल्पना करिए कि वो इंतजार कर रहे थे। उन्हें एक फोन आया था और कहा गया था कि आपके पास हम गाड़ी भेजेंगे और उस गाड़ी में बैठ करके आपको एयरपोर्ट आना है और वहां से फिर आपको हम अमेरिका लेके जाएंगे। लेकिन गाड़ी के बदले वहां सीधे मिसाइल आ गया, ड्रोन आ गया और उसने वहां पूरे घर को तबाह कर दिया। छोटे छोटे बच्चे मारे गए। कैसे वो हो सकते थे? संजीव, हम अपने स्क्रीन पर हमारे चैनल पर ये तस्वीर देख पा रहे हैं इन मासूम बच्चों की। 5-6 मासूम बच्चे मारे गए, छोटे छोटे बच्चे जो कि अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर मुस्तकबिल जिसको उर्दू में कहते हैं, उसकी तलाश में जाना चाह रहे थे। उनके परिवार उनको बचा कर ले जाना चाह रहे थे एक बेहतर भविष्य देने के लिए। और दुर्भाग्य से जाते जाते वहीं पर वो मारे गए, गलती से मारे गए ड्रोन अटैक में। उस गाड़ी में ये बच्चे थे। 5 बच्चों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बेहद छोटी उम्र इन बच्चों की, सभी 8 साल से कम उम्र के बच्चे ये दिख रहे हैं और इन बच्चों की मौत हो गई। ये एक स्कंद दयाल, ये एक जो जब युद्ध होता है, जब इस तरह 2 पक्ष आपस में लड़ते हैं ना, तो जो ये मासूमों की जाने जाती हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, 5-6 छोटे छोटे बच्चे जिनका एक बेहतरीन भविष्य था, जो एक अच्छे भविष्य के लिए देश छोड़कर जाना चाह रहे थे, इन्हें वीजा मिल गया था अमेरिका जाने का, लेकिन जा नहीं पाए और इस तरह से इनकी मौत हुई। ये तो किसी भी वॉर जोन की विडंबना है। तालिबान ने भी इतने हमले किए, इतने बेगुनाह उसमें मारे गए। अमेरिका भी ये ड्रोन्स की तरह है और इस तरह हमले करता है, कितने बच्चे मारे जाते हैं। तो ये तो देखिए, लड़ाई का जो माहौल है उसमें ये सब होता है, युद्ध की विडंबना है। पर अमेरिका की पहली इंटेलिजेंस तो सही थी कि वो कह रहे थे कि हमला होगा काबुल एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने अपने सब नागरिकों को आगाह किया था और उसके बाद हमला हुआ। तो पर इस बार उनकी इंटेलिजेंस गलत हो गई। तो अब तो वो छोड़ के चले गए हैं। तो बहुत ही बुरा हुआ कि जाते जाते भी उनके चेहरे पर एक और दाग लग गया। अमेरिका का वैसे ही बड़ी शेमफुल उनकी रिट्रीट हुई है, दुनिया भर में उनकी शीशा लेदर हो रही है। और हमें याद है कि कल ही मसूद अजहर, जो कि पंजशीर में लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी उन्होंने अपना मोर्चा संभाला हुआ है, किला संभाला हुआ है, उन्होंने इस बात के लिए अमेरिका को कोसा भी था। कल ही मसूद अजहर का बयान आया था कि हम उनके पंजशीर के लोग बेगुनाह इस हमले में मारे गए, और ये मसूद अजहर का बाकायदा बयान था। और ये बात अब सच साबित होती है। उन्होंने कहा कि हम तो कहीं के भी नहीं रहे, हम तालिबानियों से भी लड़ रहे हैं, उनके भी हमले का शिकार हो रहे हैं, अमेरिका के हमले में भी हमारे ही लोगों का नुकसान हो रहा है। तो वाकई ये बेहद, ये युद्ध जब होता है, युद्ध क्षेत्र की ये एक विडंबना भरी स्थिति है जिसमें इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। ये तस्वीर आप उस दिन की देख रहे हैं, उस परसों शाम की, जब ये कार एक्सप्लोजन हुआ और पूरे इस रिहायशी इलाके में धुआं फैल गया था, और इसमें इन बच्चों की मौत हो गई, 6 मासूम बच्चों की, जो कि वीजा लिए हुए थे उनके परिवार, और उनको बेहतर भविष्य के लिए देश से बाहर ले जाना चाहते थे। अफगानिस्तान में ये एक वानगी है, उसकी एक तस्वीर है जो पूरे अफगानिस्तान की इस वक्त स्थिति है। अब देखिए ना, अब उन लोगों का क्या हश्र होगा, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, जो लोग विकास के कामों में जुटे हुए थे अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ भी नोटिस लगा दिए तालिबान ने कि आप हाजिर होइए कोर्ट में, नहीं तो आपको मौत के घाट उतार देंगे। उनको तो चुन चुन के मारा जाएगा। ये एक भयंकर परिस्थिति है। मैं सिर्फ आपको पिछले बार के एक्सपीरियंस से, जब तालिबान 1999 से 2005 तक उनका राज था, पिछले बार के एक्सपीरियंस से मैं आपको थोड़ा बता सकता हूं कि पिछले बार भी उन्होंने जब सजा दी थी, तो सबसे पहले उन्होंने अफगान आर्मी, अफगान पुलिस तथा अफगानिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो खुफिया डिपार्टमेंट है, उनके लोगों को पकड़ कर उनका सर कलम किया था।
तो मुझे भी ये आशा है कि इस बार अफगानिस्तान के जो लोग आपके पास लौटूंगी और सवाल अगला आप ही से जुड़ा हुआ है, वायु सेना से जुड़ा हुआ है, एयरफोर्स से, एयर ट्रैफिक से जुड़ा है, आपके पास आऊंगी। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यह है कि काबुल एयरपोर्ट से गुजरने वाले विमानों को चेतावनी, काबुल एयरपोर्ट के आसपास अत्यधिक सावधानी बरतें। काबुल एयरपोर्ट पर एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि तालिबान के लोगों के पास एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग नहीं है। काबुल एयरपोर्ट से गुजरने वाले विमानों को सावधान करके ये चेतावनी दी गई है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ नोटैम ने ये सावधानी बरतने की जो है जानकारी दी है, अल्टीमेटम दिया है। नोटैम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और अब इसके क्या मायने? जी, नोटैम का फुल फॉर्म होता है नोटिस टू एयरमैन। नाउ जो लोग हवाई जहाज या सिविल एविएशन से जुड़े हैं, जब उनको किसी भी खबर को इधर से उधर पहुंचाना होता है तो एक नोटैम इशू किया जाता है। ये जो है एक प्रोसीजर है, जैसे भारत में डीजीसीए है, इसी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में आईकाओ है, आईसी इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी। ये नोटिस जो है वो एक देश की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो इशू करती है, और वो पूरे दुनिया के सारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट्स को, एयरपोर्ट्स को और अलग अलग जो कमर्शियल सिविल जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको चला जाता है। इनका ये कहना है कि काबुल में एयर ट्रैफिक कंट्रोल मौजूद नहीं है, इस वक्त कोई भी विमान वहां से आने जाने की स्थिति में नहीं है। जी हाँ, अभी काबुल एयरपोर्ट में अभी तक जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उसको अमेरिकन एडवाइजर्स कंट्रोल कर रहे थे। अब जब अमेरिकन वहां से चले गए हैं तो तालिबान के पास अभी वो एक्सपर्टीज नहीं है जिससे कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी टावर में जैसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, रेडार है, सर्विलेंस रेडार है, अप्रोच रेडार है, उनको हैंडल कर सके, उनको यूज कर सके। हाँ, तालिबान ने इन्होंने तुर्की से बातचीत की है, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, कि तुर्की से इंजीनियर्स आएंगे। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों के मन में भी ये कौतूहल होगा कि तुर्की से अगर इंजीनियर्स आ जाते हैं तो ये सब सुचारू रूप से चलने में कितना समय लगता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल को वापस शुरुआत उसकी संचालित करने के लिए, या ये क्वालिफाइड इंजीनियर्स कितने वक्त में एयरपोर्ट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं? मेरी जानकारी के अनुसार अमेरिकन जब गए वहां से तो उन्होंने सारे इक्विपमेंट को सर्विसेबल स्टेट में छोड़ के गया था, यानी किसी भी इक्विपमेंट को डैमेज नहीं किया था। अब तुर्की जो है पिछले 1 महीने से बोल रहा है कि वह काबुल एयरपोर्ट का संचालन करने में तालिबान सरकार की मदद करेगा। अब जो वहां पे एक्सपर्ट्स भेजने हैं उनको भेजने में तुर्की को महज 1 या 2 दिन लगेंगे। अभी मेरे हिसाब से इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये जिम्मेवारी है कि वो तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में एक दुरुस्त, हेल्दी एंड एफिशिएंट सिविल एविएशन एटमॉस्फेयर बनाने में मदद करे। जी, चलिए, हमारे पास इस्लामाबाद से भी एक मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आऊंगी। जमीर अली देथो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमीर साहब, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को काबुल की आज की तस्वीरें और तालिबान के एयरपोर्ट पर कब्जे की, फिर तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम किसी के से हमारी दुश्मनी नहीं, हम सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन जमीर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं तालिबान के आने पर, तो अब जो उन्होंने नोटिस दिया है उन लोगों को जो पिछली सरकार में विकास के काम में जुड़े हुए थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाने में मदद किया पिछली सरकार में, उन लोगों को नोटिस दे दिया है तालिबान ने, उन्हें चुन चुन कर मारने की धमकी दी है। तो ये क्यों खुशी मना रहे थे आप? ये बात आपको गलत नहीं समझ में आई? लगता है हमारा कनेक्शन जमीर अली देथो से नहीं जुड़ा है। मैं एक बार फिर आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये परसों शाम की है, जब एयरपोर्ट के पास अटैक की बात कही थी। अमेरिका ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी, अपने मिसाइलों से एक विस्फोटकों से लदी गाड़ी को मारने की बात कही थी। लेकिन बाद में अब ये खबर आ रही है, सूचना ये मिल रही है कि उसमें लोग सवार थे, मासूम 6 बच्चे थे जिनकी जान चली गई।
दूसरी तरफ ये तस्वीर आप आज सुबह की देख रहे हैं, जहां जब तालिबानी लड़ाके जो वो एयरपोर्ट पर कब्जा किए हुए हैं, अमेरिकी जो वर्दी है वो पहने हुए हैं और वही हथियार उन्होंने पकड़े रखे हैं। दूसरी ओर तालिबान की जो लीडरशिप से जुड़े लोग हैं, चाहे काबुल के गवर्नर हों या मीडिया टीम से जुड़े हुए लोग, वो भी एयरपोर्ट पर सुबह मौजूद थे और वहां पर उन्होंने इन लड़ाकों से भी बात की और साथ ही दुनिया को भी ये संदेश देने की कोशिश की कि हम किसी भी तरह किसी के खिलाफ नहीं है और हम सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं। यहाँ पर हवाई फायरिंग भी की गई है सुबह काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, हामिद करजाई से याद आया कि अब वो लोग, हामिद करजाई, अब्दुल्ला जो कि 2015 से पहले सत्ता में काबिज थे अफगानिस्तान की, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक अमेरिका के साथ मिलकर और रीजनल फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान पे हुकूमत की, और उनसे तालिबान बात कर रहा था, एक मिलीजुली सरकार की बात कर रहा था, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की। उन लोगों का क्या होगा या क्या है, कोई सूचना उनके बारे में नहीं, क्योंकि अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। अमेरिकी चले गए, तालिबानी एयरपोर्ट पर काबिज है, पूरी सड़कों पर काबिज है, हर जगह तालिबान की हुकूमत है, तालिबान का सिक्का है वहां पर। तो अब जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट, मिलीजुली सरकार की बात करने वाली बात हो रही थी, वो तमाम जो ट्राइबल्स हैं या तमाम जो नेता हैं पिछली सरकारों के जिनसे बात हो रही थी, उनका क्या होगा। हामिद करजाई के बारे में हमें कुछ पता नहीं, स्कंतायाल कुछ दिन पहले तक बात हो रही थी, अब्दुल्ला के बारे में कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ पंजशीर जो अभी भी इनके कब्जे से बाहर है, उन लोगों से बात भी हो रही है, लड़ाई भी हो रही है, कुछ पता नहीं। आपको लगता है कि एक मिलीजुली इंक्लूसिव सरकार बनाएगी तालिबान? क्या ये उनके डीएनए में है कि सबके साथ मिलकर सामंजस्य बैठाकर हुकूमत करना? आज के फरमान के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा। देखिए, तालिबान के डीएनए में तो जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल नहीं है कि किसी के साथ थोड़ा बहुत भी शेयर करें। और देखिए, आप रशिया प्रेसिडेंट पुतिन ने 24 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से बात की, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से 25 अगस्त को बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात की। और उनका कहना है रशिया, जितने इस समय जो लोग खुश हो रहे हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान के, वो अमेरिका की डिफीट से, अमेरिका के डिपार्चर से खुश हो रहे हैं। अब उन्हें रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि जो भी सरकार काबुल में बने उसमें ताजिक भी हो, उज़्बेक भी हो, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बिहाफ पर बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि लाखों ताजिक ताजिकिस्तान में चला जाए, लाखों उज़्बेक अफगान उज़्बेकिस्तान में चला जाए जी। और वो पाकिस्तान के थ्रू भी काम कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि 1-2 मिलियन अफगान और उनके देश में आ जाएं, वैसे ही उनके देश का बंटा ढार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से तालिबान के ऊपर दबाव आएगा। और हम लोग भी सेंट्रली जो भी अगर आप स्टेटमेंट देखें, हमारे जो इशू हुए हैं और हमारे एम्बेसडर ने वेंकट ने जो इशू किए हैं मॉस्को में, कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का जो इंटरेस्ट है वो भारत और रशिया मिलकर देखेंगे, तो बहुत दबाव तालिबान के ऊपर आएगा। दबाव, लेकिन दबाव आइसोलेट हो जाएंगे, उनका दिवाला निकल जाएगा। अभी का फरमान है, उससे दबाव की तो कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। संजीव, अब और क्या अपडेट्स? इस ये बहुत अहम खबर है जो नोटिस चिपका दिए हैं उन लोगों को टारगेट कर रही है तालिबान। किसी और फरमान की सूचना आ रही है? उन महिलाओं के बारे में कुछ पता चला जो एयरपोर्ट के बाहर थी? अब तो पूरे शहर में और पूरे मुल्क भर में घूम रहे हैं तालिबानी। किसी और तरह का अपडेट? तालिबान की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की भी बात कही जा रही थी बाकायदा, उसके बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जबीउल्लाह मुजाहिद ने उस टरमैक पर ही लिया जो कि काबुल इंटरनेशनल की बात हो रही थी, और उसके बाद की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी तक कोई सूचना आई नहीं है शीतल। लेकिन ये तय है कि जो नया तालिबान है, इस नए तालिबान में कहने हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होने वाले हैं, ये स्पष्ट हो गया है। अब से कुछ देर पहले एक बड़ी बैठक शिक्षा के प्रसार के लिए बुलाई गई थी और उस बड़ी बैठक में सब लोग मौजूद थे, सिर्फ महिलाएं और लड़कियां जिनको की शिक्षा से मतलब उतना ही है जितना कि पुरुषों को है, वो मौजूद वहां पर नहीं थी। तो इसका अर्थ सीधा है कि जो तालिबान के व्यूज थे महिलाओं को लेकर के, उसमें बहुत ज़्यादा गुणात्मक परिवर्तन आया है, ऐसा नहीं है। हेल्थ सेक्टर में अलाउ किया गया है क्योंकि वहाँ नर्सेज की और डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है और इसलिए वहाँ पर तो अलाउ किया गया है, लेकिन बाकी कहीं भी महिलाओं को काम करने की आज़ादी नहीं है। वो महिला एंकर जिसने इंटरव्यू किया था पहले दिन तोलो न्यूज़ की, जिसने कि
तालिबान के एक सीनियर लड़ाके के इंटरव्यू किया था, वो भी कल देश छोड़कर चली गई। ये कहते हुए, बेहस्ता नाम था उसका, वो कहते हुए चली गई कि बिल्कुल संजीव, और कल ही ये भी फरमान जारी हुआ है कि बच्चियां जो स्कूल में पढ़ेंगी, छोटी बच्चियां, कितनी क्लास तक बच्चों को पढ़ने की इजाजत होगी ये हमें आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन जो भी छोटी बच्चियां पढ़ेंगी उनको भी महिलाएं ही पढ़ा सकती हैं, पुरुष टीचर भी बच्चियों के स्कूल में नहीं डिप्लॉय हो सकते। तो ये तमाम अपने फरमान जारी करना शुरू कर दिया है तालिबान ने, और सबसे खौफनाक खबर ये कि चुन चुनकर चिन्हित कर कर उन लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है जो पिछली सरकार में शामिल थे, जो विकास के कार्यों में लगे हुए थे, जिन्होंने अमेरिकी फौज के साथ सहयोग किया, जिन्होंने पिछली सरकार के साथ सहयोग किया और उन तमाम विकास के कामों में अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से 20 साल तक अफगानिस्तान ने खुद को चलाया, आगे बढ़ा, तरक्की की राह पर चला। इससे खौफनाक खबर कोई नहीं हो सकती। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर ये तस्वीर देखिए, काबुल की सड़क की आज की तस्वीर, आज सुबह। ये ऐतिहासिक है, ये ऐतिहासिक है क्योंकि 20 साल बाद फिर अफगानिस्तान में तालिबान पूरी तरह से काबिज हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।